वेलकम बैक टू माय क्लास डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रैक्टिस पेपर सेट ए के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 7 को सॉल्व किया था एंड इन दिस वीडियो विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12। सो इन क्वेश्चन नंबर 8 में डू एज डायरेक्टेड आता है, जिसमें 6 आपको क्वेश्चन दिए होते हैं और हमको कोई 5 करने होते हैं। तो प्रैक्टिस पेपर में आपको फर्स्ट जो डू एज डायरेक्टेड है वो दिया है, अनलेस ही इनवाइट्स मी आई वोंट अटेंड द पार्टी, री राइट यूजिंग इफ़। इसका मतलब है हमको इसमें अनलेस को हटाकर इफ़ का यूज करना है। तो सबसे पहले हम अनलेस को हटाकर इफ़ लगाएंगे और अनलेस का मतलब होता है इफ़ और नॉट, तो हमको इसमें नॉट भी ऐड करना है। इसलिए हम वर्ब को देखेंगे और वर्ब में है इनवाइट्स, एस लगा है तो हम डज नॉट को यूज़ करेंगे। तो हमारा आंसर बनेगा इफ़ ही डज नॉट इनवाइट मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दे हैव मेड इट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इस सेंटेंस को हमको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर लगाते हैं और V1 में ING लगाते हैं। तो यहाँ पे हम दे है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आ यू दे वी के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दे वर मेकिंग इट। इस प्रकार ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज़ टू टायर्ड टू वर्क, री राइट यूजिंग सो दैट। यहाँ पे हमको टू की जगह सो दैट का यूज़ करना है। तो पहले टू में हम सो लगाएंगे और जो TO है उसकी जगह में हम डेट लगाएंगे और फिर सी कैन नॉट जोड़ेंगे। तो हमारा आंसर बनेगा सी इज सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट वॉक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है ही कट हिज फिंगर। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो सिंगल सिलेबल वाली वर्ब होती हैं जैसे कट, पुट, रीड, ये तीनों फॉर्म में एक सी होती हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखें। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, जो कि सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होनी चाहिए, मतलब यहाँ कट्स होना था, लेकिन यहाँ पे कट है, दैट मीन्स कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस की नेगेटिव में बदलने के लिए हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ही डिड नॉट कट हिज फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज इज प्लेइंग चेस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को हमको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सिंपल, जो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, देन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय एंड देन सब्जेक्ट। तो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है चेस। इसके बाद चूँकि ये कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है तो इसमें हम लगाएंगे इज एंड बीइंग एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, सब्जेक्ट हमारा था अनुज जो कि एक नाम है तो नाम ही रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु का यूज करके हमको इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो इसमें 2 सेंटेंस हैं, आप देख रहे हैं। तो जो पहला सेंटेंस है, द बॉय इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड अगेन द बॉय इज़ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। तो हम जो सेकेंड वाला सेंटेंस है, दोनों सब्जेक्ट सिमिलर हैं। तो सेकेंड सेंटेंस का जो द बॉय है उसकी जगह हम यूज़ करेंगे हु और इसके प्रेडिकेट को हम पहले लिखेंगे, द बॉय हु इज़ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। देन हम पहले सेंटेंस के प्रेडिकेट को ऐड करेंगे इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस प्रकार हमारा आंसर बनेगा
द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई बेस्ट फ्रेंड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है चेंजिंग हिज मूड, मतलब इसका सी वाला ऑप्शन राइट है। देन अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा धन उस देश की जनता होती है। दैट मीन्स कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, इट्स पीपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है एन फ्रैंक रोट हर डायरी वाइल, तो इसका सही आंसर है वाइल हाइडिंग विद हर फैमिली। जब एन फ्रैंक अपनी फैमिली के साथ अपने पिता के ऑफिस में छिपी हुई थी तब उन्होंने डायरी लिखी थी, इसलिए इसका राइट आंसर है वाइल हाइडिंग विद हर फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज, अमांडा के अनुसार स्वतंत्रता है स्वीट, इसका करेक्ट आंसर है स्वीट, मतलब हमारा बी ऑप्शन सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज होता है। तो यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है प्रोज से और इसके क्वेश्चंस के हमको आंसर्स देने हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सी गर्ल रन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, मीन्स यंग सी गर्ल को क्या हुआ जब वह चट्टान के किनारे पर पहुंचा। ब्रिंक मीन्स कगार और लेज मीन्स किनारा। सो इसका राइट आंसर है ही बिकेम अफ्रेड, वह डर गया। जब वह उड़ने के लिए किनारे पर आया तो वह डर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डिड द यंग सी गर्ल स्लीप एट नाइट, मीन्स यंग सी गर्ल रात में कहाँ पर सोया। सो द राइट आंसर इज अंडर द लेज, वह चट्टान की जो लेज थी किनारा था उस पर सोया। थर्ड क्वेश्चन इज हियर द वर्ड लिटिल मीन्स, तो लिटिल मीन्स होता है छोटा, तो इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा स्मॉल, मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देन 10th बी में है पोयम की लाइन्स हैं और इन पोयम की लाइन्स को पढ़ के हमको इसके आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोयम हैव द अबव लाइन बीन टेकन, तो आप पढ़ें इसमें इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू और होज हाइड विथ स्पॉट इज पेपर्ड, मीन्स ये बीस्ट के बारे में बात हो रही है। तो ये हमारी पोयम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन दिस पोयम, तो आप याद रखिए हाउ टू टेल अ वाइल्ड एनिमल्स एंड वेल्स, तो इसके जो पोएट हैं वो है कैरोलिन वेल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन, बीस्ट से क्या तात्पर्य है, एंड द राइट आंसर इज एनिमल। बीस्ट मीन्स होता है जंगली पशु या जानवर, तो इसमें राइट आंसर होगा एनिमल। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और ये प्रोज से लिए जाते हैं। यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। इस प्रकार इस क्वेश्चन में आपको 12 मार्क्स मिलते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, मीन्स लेंचो किस बात की उम्मीद कर रहा था। तो आप क्वेश्चन से लिखेंगे थर्ड वर्ड से लेंचो होप्ड फॉर रेन फॉर हिज क्रॉप्स, लेंचो अपनी फसल के लिए बारिश की उम्मीद कर रहा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, यंग सीगल को उड़ने के लिए किस चीज़ ने प्रेरित किया। तो आप इसमें बहुत शॉर्ट आंसर्स हमने दिए हैं ताकि हमारे डी एंड ई ग्रेड के स्टूडेंट्स भी इसको लर्न कर सकें, और लॉन्ग आंसर के लिए आप हमारे चैनल में जाके क्वेश्चन आंसर सर्च कर सकते हैं। सो द सेकंड आंसर इज हियर इट वॉज हिज हंगर दैट कंपेल्ड हिम टू फाइनली फ्लाई,
यह उसकी भूख थी जिसने उसे उड़ने के लिए प्रेरित किया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। मीन्स किस वजह से कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई महिला नरेटर मीन्स वर्णनकर्ता की तरफ आश्चर्य से देखने लगी। तो इस क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए आप इस प्रश्न के थर्ड वर्ड से लिखेंगे द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्स एट द नरेटर स्ट्रेंजली। इसके बाद आप आंसर जोड़ेंगे बिकॉज द नरेटर आस्क्ड हर अबाउट द अनदर एरोप्लेन दैट इज ब्लैक एरोप्लेन। क्योंकि वर्णनकर्ता उससे दूसरे विमान के बारे में पूछता है, मतलब ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछता है, जबकि उस दिन अन्य कोई एरोप्लेन आकाश में नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाई डिड एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एन डायरी क्यों रखना चाहती है, और इसका आंसर है, आप इसमें भी थर्ड वर्ड से लिख सकते हैं। डिड लगा है तो वांटेड कर सकते हैं। एन वांटेड टू कीप अ डायरी बिकॉज शी डज नॉट हैव एनी क्लोज फ्रेंड। क्योंकि उसका कोई करीबी मित्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। मीन्स गोवा के जो बुजुर्ग हैं वे बीते दिनों की याद, किन बीते दिनों की याद करते हैं। नॉस्टैल्जिक मीन्स होता है बीते दिनों की याद। So the answer is the elders in Goa nostalgic about old Portuguese days। जो गोवा के बुजुर्ग हैं वे पुराने पुर्तगीज दिनों की याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज कुर्ग कंपेयर टू हेवन। कुर्ग की तुलना स्वर्ग से क्यों की गई है। तो इसमें भी आप थर्ड वर्ड से लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब को पीछे लिखेंगे। कुर्ग इज कंपेयर टू हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के कारण कुर्ग की तुलना स्वर्ग से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स। मिस ने बॉक्स का क्या किया। एंड आंसर, मिस tore the metal lining of the box to escape। मिस ने जो बॉक्स की मेटल लाइनिंग थी उसको तोड़ दिया भागने के लिए। तो ये थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान भाषा में दिए गए हैं। आप इनको जरूर लर्न कर लें क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें हमको 30 वर्ड में आंसर देना होता है और यहाँ पे 3 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हमको कोई 2 करने होते हैं और ये क्वेश्चंस पोएम पर बेस्ड होते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट व्हाट आर द 2 डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार दुनिया के विश्व के खत्म होने के कौन से 2 तरीके हो सकते हैं। सो आंसर इज, अकॉर्डिंग टू द पोएट देयर आर मेनली 2 ओपिनियन अबाउट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। पोएट के अनुसार इस दुनिया के खत्म होने के 2 मुख्य विचार हैं, वन बाय फायर एंड अनदर बाय आइस। एक आग के द्वारा एंड दूसरा जो विचार है वह है बर्फ के द्वारा। The symbols fire and ice have been used for human emotions like desire and hatred respectively। Means ये जो fire and ice हैं ये प्रतीक हैं। फायर जो है वह सिंबल है डिज़ायर का एंड आइस जो है वह हेट्रेड मीन्स नफरत का प्रतीक है। इस प्रकार कवि ने 2 विचार व्यक्त किए हैं विश्व के खत्म होने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज। पिंजड़े में कैद टाइगर कैसा व्यवहार करता है। एंड आंसर इज, द टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स एंड मूव विद अ रेस ऑन हिज वेलवेट क्लॉज नॉइजलेसली।
पिंजड़े में बंद टाइगर आगंतुकों को मीन्स वहाँ जू में आने वाले जो लोग होते हैं उनको नज़रअंदाज करता है और अपने मखमली पंजों पर गुस्से के साथ चुपचाप चलता रहता है। नॉइजलेसली मतलब बिना किसी आवाज़ के, एंड रेज मीन्स गुस्सा या क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन। इसका मतलब है अमांडा अनाथ क्यों होना चाहती है। ऑर्फन मीन्स अनाथ। सो द आंसर इज अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन बिकॉज शी वांट्स टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज़। अमांडा अनाथ इसलिए होना चाहती है या बनना चाहती है क्योंकि वह उस आज़ादी का आनंद लेना चाहती है जो कि एक ऑर्फन मीन्स अनाथ बच्चे के पास होती है। इसलिए अमांडा ऑर्फन बनना चाहती है। तो ये थे क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन नंबर 12 में दिए गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस पेपर सेट ए। इसमें यदि हम लॉन्ग आंसर्स को और सम्मिलित करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और इसलिए हम इस वीडियो में यहीं तक एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको और भी किसी क्वेश्चन को समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी जो समस्या है उसको समाधान करने का। और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने नोट्स बना लीजिए और इन क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से कर लीजिए क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी इंग्लिश की स्टडी अच्छे से हो सके। थैंक्स फॉर बी विद अस। हैव अ नाइस टाइम।